छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सिंगरौली कलेक्टर में सीधी सिंगरौली की सांसद ऋति पाठक की अध्यक्षता में अधिकारी की बैठक हुई। बैठक में कोल ब्लॉक क्षेत्र में विस्थापित होने वाले विस्थापितों की समस्या के समाधान को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में देवसर विधायक सुभाष वर्मा, कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसडीएम विकास सिंह के अलावा एपीएमडीसी और डीएचडीसी के अधिकारी भी मौजूद थे। हमारी जो भी औद्योगिक इकाइयां अभी स्थापित होने जा रही हैं एपीएमडीसी और एनएचडीसी, इसके तहत जो भी नियम और प्रावधान हमारे गाइडलाइन जो है भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उनके तहत हम उनको उस गाइडलाइन के हिसाब से सुविधाएं हम आमजनों को दे सके। जो वहाँ के विस्थापित लोग हैं, जो वहाँ के भू अधिकृत लोग हैं, उनको दे सके, इसकी व्यवस्था हो जाए। कुछ नया भी रहा इसमें? नया नहीं, जो प्लान्स थे उसको अप्रूव किया गया। बाकी आगे के बिंदुओं पर निश्चित रूप से कार्यवाही हो सुनिश्चित करके। देखिए, नियमों को पालन करके ही किसी भी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जा सकता है और आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये भारत सरकार की गाइडलाइन पर ये पूर्ण पर निर्देशित भी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2022 तक अब जितना अभी जो विषय आया है इसमें 2022 तक हम ट्रैक रूट हम इसको यूज कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम कोयला का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारी सरकार हर स्थिति में चिंतित है कि किस तरह से हम प्रदूषण को रोक सके, किस तरह से हम नियमों का पालन कर सके, किस तरह से हम आमजनों को उनके अधिकारों को। सिवनी जिले के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए भोपाल का रुख नहीं करना पड़ेगा। सिवनी के प्रधान डाकघर परिसर में पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है, जिसका शुभारंभ बालाघाट सिवनी सांसद डॉक्टर डाल सिंह बिसेन ने किया है। लंबे समय से जिले में पासपोर्ट ऑफिस शुरू किए जाने की मांग अब पूरी हो गई है। पासपोर्ट ऑफिस के शुभारंभ के अवसर पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, जिला भाजपा अध्यक्ष आलोक धुबे और कलेक्ट्रेट राहुल हरिदास भी मौजूद थे। कोरोना महामारी के चलते पासपोर्ट ऑफिस तैयार होने में 6 महीने का विलंब हो गया है। पासपोर्ट खुले इस तरह की अपेक्षा मेरे सांसद बनने के बाद से लोगों के मन में था। और जैसे अभी आपने यहाँ देखा होगा कि हमारे पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि लगभग 1 लोकसभा क्षेत्र में एक खुलने का होता है। और हम सौभाग्यशाली कि हमने सिवनी, जो कि बालाघाट लोकसभा का अंग है, इसमें हमने अपना पासपोर्ट कार्यालय आज शुभारंभ किया है। क्योंकि जनता की बहुत मांग है, बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत मुस्लिम बंधु भी हैं जिनको हज करने के लिए जाते हैं, नवयुवक लोग हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग घूमने फिरने जाते हैं। अभी इनको पासपोर्ट बनाने के लिए। धार जिले के गंदवानी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामले में बदमाशों ने पुलिस की गश्ती दल पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है और उनके हथियार व मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। वहीं घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि गंदवानी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया गया है। 6 बदमाशों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 4 को हिरासत में ले लिया गया है। गंदवानी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते वक्त सब इंस्पेक्टर और उनके साथ एक कांस्टेबल थे। इन्होंने शराब पीते हुए कुछ लड़कों को रोका। उनसे जब पूछताछ कर रहे थे तो एक व्यक्ति द्वारा इनके द्वारा उनका मोबाइल, एक इंसास राइफल और एक पिस्टल को छीना गया और छीन के इन लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की और भाग गए। अभी तक इनमें से 6 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और 4 लोग पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं और जो फरार आरोपी हैं उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अपने जीवन रूपी पुष्प को राष्ट्र व समाज को समर्पित करने वाले आरएसएस के पूर्व प्रचारक व भाजपा के सौभाग्य संगठन मंत्री रहे अरविंद कोटेकर को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मंडला में नर्मदा तट पर समाज सेवी युवाओं ने उन्हें नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अरविंद कोटेकर पिछले दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और उन्होंने भोपाल में दम तोड़ दिया था।
नर्मदा के पावन तट पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री और आरएसएस के पूर्व प्रचारक ऐसे अरविंद कोटेकर जी विगत 27 तारीख को जिनका भोपाल में निधन हो गया था, वह एक आदर्श प्रचारक थे। मूलतः नागपुर के निवासी थे। उनका पूरा परिवार नागपुर में रहता है और अभी वो भोपाल निवास कर रहे थे। विगत महीने वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और जिसके कारण उनको बचाया नहीं जा सका। चिरायु अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस अवसर पर हम सब मां नर्मदा के पावन तट पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। वह 9 अक्टूबर 1955 में नागपुर में उनका जन्म हुआ था और उनके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद बैतूल में आरएसएस के विस्तारक के रूप में उन्होंने सामाजिक जीवन प्रवेश किया था। बाद में कुछ वर्ष भोपाल में सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य भी रहे और उसके बाद फिर पूरा जीवन उन्होंने आरएसएस को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 2022 तक देश के हर परिवार को पक्के मकान देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वहीं कोल इंडिया जमुना कोतमा एरिया की आला कमान ग्रामीणों को घर से बेघर करने में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने आमा डाट कॉलरी प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि कॉलरी द्वारा उनकी भूमि का अधिग्रहण कर उसका उपयोग किया जा रहा है और उन्हें अभी तक उसका मुआवजा और ना ही रोजगार दिया गया है। तो आज तक एक भी व्यक्ति को नौकरी आज तक मझौली के लोगों को भूस्वामी को नहीं दिया गया है। ये गलत बात है। आप अवार्ड करके छोड़ दिए। क्या आप गांव वालों के साथ में? बिल्कुल गांव वाले के साथ में हूँ। तो क्या आपकी लड़ाई मझौली भर के लिए है या निमहा ग्राम पंचायत के लिए भी है? मेरा गांव निमहा है, मझौली है। मैं दोनों गांव का सरपंच हूँ जी। एससीसीएल प्रबंधन ने क्या क्या अभी आश्वासन दिए आप लोगों को? आश्वासन में यही दे रहे हैं कि हो जाएगा आपका काम। और कितने साल हो गए नहीं हुआ? 20 साल हो गए। अभी तक नहीं हुआ आपकी समस्या का समाधान? नहीं हुआ। मझौली का तो एक भी नहीं हुआ। ये हमें सूचना मिला था, लेटर भी गया था निमहर पे मझौली गाँव के किसानों के द्वारा जो आज आंदोलन करना है और चक्का जाम करेंगे। तो हम लोग 5 बजे करीबन आ गए थे यहाँ पर। इनकी मांगे हैं कि हमारे काली जमीन चली गई है और काली के द्वारा नौकरी और मुआवजा और विस्थापन से संबंधित जो है ना इनका मांगे हैं, नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण जो है इन्होंने चक्का जाम किया और मात्र शांतिपूर्ण ढंग से चक्का जाम है इनका और मात्र काली की गाड़ी ही मतलब ग्वालियर शहर में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि हत्या के मामले को सड़क हादसे का रूप दिया जा रहा है। वहीं पुलिस ने भी परिजनों के इस आरोप के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। कल 100 डायल पे सूचना आई थी कि किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया। वो नंबर भी है, किसी ने सूचना दी थी 100 डायल। हमारी 100 डायल घायल को उठा के हॉस्पिटल ले गई। परिजनों का संदेह है कि इसका एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। तो सुरंदू के हम डॉक्टरों की टीम से इसका पीएम करा रहे हैं। 3 डॉक्टरों की से फोटोग्राफ्स इंजरीज का करा रहे हैं, चोटें हैं। घटना स्थल पर हमारे जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं भार्गव वो आ रहे हैं, वीडियोग्राफी कराएंगे। FIR हो गई है 304B की। यदि मामला 302 का है तो 302 कायम करके और कार्रवाई संबंधित के खिलाफ की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ग्राम दुर्जनपुर में हुई पाल समाज के व्यक्ति की उसके बाद हत्या को लेकर राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पाल समाज के लोगों में भारी रोष है। इस मामले को लेकर धनगर पाल समाज ने SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि कड़ी कार्रवाई के साथ साथ मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग भी की है। सजा दी जाए ताकि इसमें की नहीं आपकी अब उसका मांग यही की है। देवरी में पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं कोरोना से बचाव जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
आदिशक्ति सेवाश्रम संस्थान सागर के सहयोग से पुलिस जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं लोगों को कोरोना के साथ साथ यातायात नियमों के प्रति भी जागरूक कर रही है। सागर संस्थान के द्वारा देवरी की सिविल लाइन तिगड्डा पर जनता के हित के लिए और जनहित के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना 19 कोविड की सुरक्षा की दृष्टि से एवं सड़क यातायात की दृष्टि से जनता के हित के लिए बहुत अच्छा है। जो जागरूक करने से कम से कम आदमियों को लगता तो है कि आखिर अपनी ही सुरक्षा के लिए लोग इस जागरूकता कार्यक्रम को रखा गया है, जो जनहित के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। राज्य आजीविका मिशन के तहत ब्लॉक बिछुआ की महिलाओं ने 5 दिन के भीतर लक्ष्मी मां की 550 मूर्तियां और 2000 दीप एवं 4 किलो धूप बत्ती तैयार की है। खास बात यह है कि मां लक्ष्मी की मूर्तियों की मिट्टी और पीओपी के बजाय गाय के गोबर से तैयार किया गया है। वहीं गाय के गोबर से बने दीप और धूप बत्ती का भी इस बार इस्तेमाल किया जाएगा। झाबुआ के ठांडला में राष्ट्रीय संगठन पत्रकार विकास परिषद द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह संपन्न हो गया है। ढांडला के स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला संरक्षक वरिष्ठ यशवंत पंडारी और इंदौर संभाग प्रभारी मानकलाल जैन ने अपने आमंत्रित मुख्य अतिथियों का सम्मान किया। करके चलेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।